हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सूजस, पीआईबी एवं राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं अन्य जितने भी अखबार हैं, उनका एक निचोड़ हम पढ़ेंगे ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरे हफ्ते का ये करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। एंड देन उसके साथ ही जहाँ जहाँ जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ डाली है। ये सेशन हमारा जो राजस्थान करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ है, जिसमें वीकली आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चंस की जो फॉर्मेशन है एंड जो एक्सप्लेनेशन, जो समझाने का एक तरीका है, उसको आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन हम रखते हैं एंड देन इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन हम ऐड करते हैं जहाँ ज़रूरी है, छोटा सा। ठीक है, बेफुजूल चीज़ें हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइम में जब इंटरनेट, यूट्यूब, हर एक चीज़ें भरी पड़ी है, वहाँ पर हम एक छोटे से वीडियो में, एक छोटे से सेशन में हम जितना ज़्यादा कवर कर सके उतनी कोशिश करेंगे। एंड आप मेरी क्लास देखने के बाद ये महसूस भी करेंगे कि सिर्फ पढ़ाई, इधर उधर की कोई बातें नहीं। ठीक है, फालतू का हमें टाइम पास नहीं करना है, हमारा एक ही मकसद है, हमें पढ़ना है एंड नौकरी हासिल करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से फिर ये सेकंड क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक सेशन चलने वाला है। ठीक है, आप बने रहिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं। ठीक है, हाल ही में इस योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 योजनाएं अभी घोषणा की है, अनाउंस किया है। उसमें से एक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, और एक मिशन है जो दलहन को लेकर है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 8 जिले। राजस्थान के टोटल 8 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 100 जिलों में अभियान चलाया जाएगा, राजस्थान में सिर्फ 8 जिलों में ये अभियान, ये योजना चलाई जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। योजना में शामिल राजस्थान के जिले देखते हैं कि कौन से जिले हैं राजस्थान के जो योजना में शामिल है। ठीक है, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर। ठीक है, तो ये 8 जिले हैं, ये राजस्थान की तरफ से इस योजना में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या है इस योजना का? छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनकी उत्पादकता और आय बढ़ाना। ठीक है, यानी मान लो किसी किसान के 50 किलो धान अनाज हो रहा है, तो उसको कैसे इंक्रीज करें, उसको कैसे ऊपर लेके जाएं, इसके बारे में है। अगर ये धान की उपज है वो ज़्यादा जाएगी तो ऑलरेडी उनकी आय क्या होगी दोस्तों? आय भी उनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, आधुनिक व टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, यानी जैसे आज के टाइम में भी अगर कोई किसान बैल से अगर खेत को बुआई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो काम ट्रैक्टर के माध्यम से 2 या 3 घंटे में हो जाएगा, उसको 5 से 10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अन्य जैसे थ्रेसर आते हैं जिसमें धान डालो तो जो हमारा जो भी अनाज होता है वो सेपरेट हो जाता है और थोड़ा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो हमारी लोकल में बोलते हैं, आप लोगों को भी कुछ बोलते होंगे। तो इस तरीके से जो मॉडर्न है एंड जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराना कि जो काम मशीन से कम टाइम में हो सके और किफ़ायती तरीके से हो सके, उन चीज़ों को मैं इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना। ठीक है, अब दोस्तों इसको समझते हैं। मान लो किसी किसान के यहाँ मूंगफली हो गई, ठीक है, हमारी तरफ होती है, शेखावटी की तरफ खूब मूंगफली होती है। अब उसकी हो गई 100 क्विंटल मूंगफली हो गई। ठीक है, अब चूंकि मार्केट में मूंगफली की आवक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको उतना मुनाफा नहीं होगा। गवर्नमेंट ये चाहती है उसको स्टोरेज मिल जाए एक, ठीक है, एक स्टोरेज मिल जाए ताकि वो अपनी मूंगफली को रख सके और जब भाव उसको ठीक मिले कि किसान को, तब वो बेच सके। ठीक है,
तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, या जो पेरिसेबल आइटम्स हैं जैसे सब्जी हो गई, फल हो गई, उनमें तो जो कटाई के बाद चीज़ें हैं, क्योंकि वो तो पेरिसेबल आइटम्स है, वो ख़राब हो जाएंगे अगर ज़्यादा दिन उनको अनअटेंडेड छोड़ोगे, अगर आप उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। तो गवर्नमेंट का ये पर्पज़ है कि उनको प्रोसेस करके स्टोरेज में रखकर किसानों को कम से कम हानि और उनको लाभ हो, ठीक है। गवर्नमेंट का ये मकसद है और इस योजना का ये मकसद है। टोटल जो इसका बजट है इस योजना का वो 24,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। देश के 100 जिलों में लागू है, मैंने आपको बता दिया। कम उत्पादकता वाले जिलों को औसत स्तर तक लाना इसका उद्देश्य है, यानी जो देश का एवरेज प्रोडक्टिविटी है वहाँ तक लाना इसका पर्पज़ है। और देश के 1,70,00,000 किसानों को इससे सीधा लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आत्म दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसकी भी शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य है देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना और फसल विविधीकरण और मूल्य संवर्धन बढ़ाना, ठीक है। एक तो इसका लक्ष्य हो गया कि हम दलहन में आत्मनिर्भर हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, इसको डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं हम इसको। सॉरी, ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यानी फसल विविधीकरण और मूल्य संवर्धन, यानी जो रेट है वेल उसको प्रोसेस कर कर जो फसल है उसकी रेट को बढ़ाना। इसका बजट है 11,440 करोड़ रुपए, ठीक है। राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में, ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर में। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन गुप्त एवं ऑपरेशन प्रहार किस जिला पुलिस की पहल है? तो ये है पाली जिला, ठीक है। ऑपरेशन गुप्त एवं ऑपरेशन प्रहार पाली जिला पुलिस की पहल है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, एक है ऑपरेशन गुप्त, एक ऑपरेशन प्रहार। इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। ऑपरेशन गुप्त अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, ऑनलाइन बेटिंग, अवैध स्पा सेंटर, बिना नंबरी संदिग्ध वाहन, अवैध बजरी खनन, सोशल मीडिया पर हत्या सहित डराने व धमकाने की पोस्ट, रील डालना व परिवहन, अपराध व संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार, मलचले, रोमियो, हवाला आदि की जानकारी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें आप शेयर कर सकते हैं इन ये जो जितनी चीज़ें बताई गई है ऊपर इनके द्वारा। ऑपरेशन प्रहार क्या है? अवैध रूप से मादक पदार्थों पर रोकथाम और नशा मुक्ति को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोलकर आमजन अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का काम होगा। ऑपरेशन प्रहार तो नशे की चीज़ों पर है, ऑपरेशन गुप्त बाकी ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई है इन पर, ठीक है। मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा कहाँ चलाए जा रहे हैं, पाली में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इजराइल के सहयोग से राजस्थान में उपचारित अपशिष्ट जल पुनः उपयोग हेतु मॉडल परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है जोधपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो परियोजना का मॉडल सलावास एसटीपी से जुड़ा है और इसमें जो साझेदार और सहयोगी संस्थाएं हैं वह है इजराइल का दूतावास इंडिया में, जोधपुर नगर निगम, ठीक है, जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिको, कृषि एवं जल संसाधन विभाग, CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ये इजराइल के सहयोग से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री वंदना योजना मातृत्व वंदना योजना PMMVY में राजस्थान ने सितंबर माह में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कौन से माह में? सितंबर माह में। इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है ये किस आधार पर निर्धारित होती है? लाभार्थी का पंजीकरण, भुगतान की समय सीमा यानी 30 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए, परिवाद का निस्तारण यानी कोई शिकायत आई है तो उसकी कितना जल्दी उसकी शिकायत का उसका निपटान होता है, एंड लाभ अंतरण क्षमता, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर है, इसके आधार पर ये जो रैंकिंग है हर माह डिसाइड होती है। सितंबर माह में राजस्थान ने इस पर टॉप किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार गर्भवती महिला को 5,000 रुपये मिलते हैं, कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में। और दूसरी बार गर्भवती महिला को 6,000 रुपये।
बालिका जन्म पर ही मिलते हैं और टीकाकरण करने पर ही ये लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर कैटेगरी में मथुरादास माथुर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है महिपाल लोमरोड, जो नागौर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो महिपाल लोमरोड को सीनियर कैटेगरी में मथुरादास माथुर अवार्ड 2025 प्रेजेंट किया गया है। यह अवार्ड 2 बार जीतने वाले चौथे क्रिकेटर बने हैं, ठीक है। यानी ये चौथे खिलाड़ी है जिनको ये अवार्ड दूसरी बार मिला है। पहले 3 कौन से हैं? पंकज सिंह, ठीक, और अनिकेत चौधरी और अशोक मेनारिया हैं। इनके बाद चौथे महिपाल लोमरोड जी है, ठीक है। बाकी अवार्ड देख लेते हैं। मथुरादास माथुर अवार्ड 2025 जूनियर कैटेगरी में मिला है कार्तिक शर्मा को, जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं। और जो सब जूनियर कैटेगरी में वो मिला है यथार्थ भारद्वाज को, जो बिलोंग करते हैं जयपुर से। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को वार्षिक रूप से इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये मंटरेला झुंझुनू में, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा टाइप हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मंटरेला एक जगह है जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। तो मंटरेला झुंझुनू में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है। इसमें उपस्थित कौन थे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी, ठीक है। किस तिथि को आयोजित हुआ? 11 अक्टूबर 2025 को। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। इस अभियान में राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर वर्ष 2027-28 तक बनाए जाने हैं, जो वर्षा का पानी संग्रहित कर भूमिगत पानी के स्तर को बढ़ाएंगे, यानी भूजल के स्तर को बढ़ाएंगे। 45,000 रेन वाटर स्ट्रक्चर, और कब तक? 2027-28 तक। अन्य प्रदेशों को अपनी कर्म भूमि बनाने के प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी, उद्यमी एवं अन्य अग्रणी लोगों को जोड़कर भावनात्मक रूप से प्रेरित करते हुए राजस्थान में अपने गांव में जल संरक्षण गतिविधियों में शामिल होकर वर्षा जल संचयन और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है। स्थानीय भामाशाहों के अलावा प्रवासी राजस्थानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से और कॉरपोरेट CSR फंडिंग के माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जानकारी है। इस इंफॉर्मेशन से अगर क्वेश्चन आया कर्म भूमि से मातृभूमि कैच द रेन, इसमें क्या टारगेट है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो उद्घाटन किया गया केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 14 से 15 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, केंद्र सरकार के। सम्मेलन की थीम क्या थी? प्रत्येक राज्य में एक वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करना। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रमुख उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री के एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य यानी वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन विजन को आगे बढ़ाना। राजस्थान द्वारा 3 लोकेशनों को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तावित किया गया। इसमें महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर, इन 3 लोकेशनों को ग्लोबल डेस्टिनेशन का प्रपोजल राजस्थान द्वारा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में रजत पदक किसने जीता? तो ये जीता सुंदर सिंह गुर्जर ने दोस्तों, ठीक है। तो 66.11 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंककर सुंदर सिंह गुर्जर ने सिल्वर मेडल जीता F46 कैटेगरी में, और इसी कैटेगरी में गोल्ड जीता रिंकू हुड्डा जी ने, ठीक है। 66.37 मीटर जेवलिन फेंक कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के पहले कंगारू मदर केयर केएमसी लाउंज का लोकार्पण कहाँ किया गया है? खेरवाड़ा उदयपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक, किसके द्वारा? जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी के द्वारा। मुख्य उद्देश्य मातृ मातृ एवं नवजात शिशुओं को सम्मानजनक एवं एकीकृत देखभाल प्रदान करना, मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को पैलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थान को, किसमें? पैलिएटिव केयर प्रैक्टिसेस में। ठीक, भुवनेश्वर ओडिशा में एक इवेंट में राजस्थान को ये तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला पैलिएटिव केयर में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? असाध्य रोगियों को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु घर आधारित देखभाल, यानी घर पे ही उनको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से उनको लाभ पहुंचाना इस इनिशिएटिव पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गरुड़ व्यूह का संबंध किससे है, यानी किस जिले की पुलिस से है? सही आंसर है इसका कोटा पुलिस। ठीक, तो नशा विक्रय, सप्लाई, निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना इस अभियान का उद्देश्य है, ऑपरेशन गरुड़ व्यू। और इसका पोस्टर विमोचन किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन टू ऑक्यूपेंसी सर्विसेज D2O द्वारा विकसित नेट जीरो डिजाइन बिल्डिंग को कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो इसको मिला है नेट जीरो डिजाइन सर्टिफिकेट। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सम्मान दिया है ये ग्लोबल नेटवर्क फॉर जीरो जो है ZNFJ, उन्होंने ये सम्मान दिया है नेट जीरो डिजाइन सर्टिफिकेट का। किसको? डिजाइन टू ऑक्यूपेंसी सर्विस द्वारा विकसित नेट जीरो बिल्डिंग को। ठीक है, इसका कारण है ऊर्जा बचत एवं पर्यावरण अनुकूल भवन डिजाइन। ठीक है, मिलिट्री फूड कल्चर थीम्ड फूड फेस्टिवल का आयोजन, सॉरी यहाँ पे आयोजन होगा, आयोजन सॉरी सही है, ये कहाँ आयोजित किया गया? ये सही है, सही है। ठीक, तो ये सही, ये आपका आयोजित हुआ जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन जागृति 4 किसकी पहल है? तो ये राजस्थान पुलिस और यूनिसेफ की पहल है। ठीक, उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, आमजन को पोक्सो अधिनियम एक्ट की जानकारी देना, यह उसका उद्देश्य है। ऑपरेशन जागृति 4 किसकी पहल है? राजस्थान पुलिस व यूनिसेफ की। राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा आयरन लेडी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बीना जैन, जो राजकीय शिक्षिका है, कहाँ? मानसरोवर जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत अधिकतम नगद वसूली के लिए कौन सी बैंक को सम्मानित किया गया है? तो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025 उन किसानों के लिए जिन्होंने भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन ऋण लिया है लेकिन समय पर भुगतान नहीं कर पाए और उनके ऋण अवधि पार ओवरड्यू लोन श्रेणी में पहुंच चुके हैं। इस योजना के तहत किसानों को केवल मूलधन और बीमा प्रीमियम की राशि जमा करनी होती है। ब्याज पर पेनल्टी और वसूली खर्च को 100% माफ किया जाता है। योजना का उद्देश्य किसानों को ऋण भार से मुक्त कराना और उनकी भूमि को पुनः मुक्त कराना इसका उद्देश्य है। ठीक, यानी जो किसान अपना जो लोन है भूमि विकास बैंकों से जो लोन लिया गया है दीर्घकालीन यानी लंबे टाइम के लिए, उनको नहीं चुका पाए तो आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ जो मूल है वो देना है और बीमा की जो प्रीमियम राशि है वो जमा करनी है। जो ब्याज है, ब्याज पर पेनल्टी और अन्य कोई पेनल्टी है वो आपकी माफ हो जाएगी। ठीक है, ये मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक विचारों की उड़ान जीवन आपका, नजरिया आपका और दृष्टिकोण भी आपका किसके द्वारा लिखित है? तो ये राजेश बिरला जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, पुस्तक है विचारों की उड़ान, जीवन आपका, नजरिया आपका और दृष्टिकोण भी आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जो डिजिटल मूल्यांकन कार्य लागू कर रही है
ठीक, तो ये है MDSU जोधपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जोधपुर, पहली यूनिवर्सिटी है राजस्थान की जो डिजिटल मूल्यांकन लागू कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशियन फेडरेशन चैंपियनशिप 2025 श्रीलंका में जो आयोजित हुई है में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक किसने दिलाया? शुभम पुनिया जी, जो हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसका सही आंसर है साउथ एशियन फेडरेशन चैंपियनशिप 2025 श्रीलंका में भारतीय टीम का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया एंड टीम को गोल्ड मेडल भी दिलाया। ठीक है, किसने? शुभम पुनिया जी, जो हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कृषि अवार्ड से किसे पौध संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए नवाजा गया? इन राजस्थान कृषि रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अजीत कुमार को पौध संरक्षण में योगदान के लिए राजस्थान कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विश्व जागृति मिशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धापूर्व समारोह में नारी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर मधु भट्ट तेलंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मधु भट्ट तेलंग को नारी गौरव सम्मान से नवाजा गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धापूर्व समारोह में विश्व जागृति मिशन की ओर से। पुस्तक प्रेरणा पुंज के लेखक कौन है? ललित शर्मा किंचन पुस्तक प्रेरणा पुंज के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस INSHLT 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इस जो कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल इंसल्ट कॉन्फ्रेंस, इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सतत वेस्ट टू एनर्जी टाइड रिसाइकलिंग प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सोनियाना भीलवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो संस्थापक कंपनी है इसकी रीग्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और प्रमुख अतिथि थे आधारशिला के इस कार्यक्रम में सुनील शेट्टी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी। ये इंडियन एक्टर हैं एंड ये डिप्टी CM है हमारे राजस्थान सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 की घोषणा के अनुसार भारत में कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालय में से राजस्थान में कितने प्रस्तावित हैं? तो राजस्थान में 2 प्रस्तावित हैं। ठीक है, इंडिया में 57 और राजस्थान में 2। पहला कहाँ पर? पहला सिरोही में और दूसरा डीडवाना कुचामन में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां अखिल भारतीय लेखांकन सम्मेलन ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उदयपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, उदयपुर में 12 अक्टूबर 2025 को श्री राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी जी की उपस्थिति में भारतीय लेखांकन परिषद की उदयपुर शाखा एवं राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने मिलकर 47वां अखिल भारतीय लेखांकन समारोह का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन, 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना हेतु विकसित पोर्टल का जयपुर में शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 13 अक्टूबर 2025 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया अमित शाह जी के द्वारा। 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना ये राज्य योजना है। इसके तहत 1.1 किलोवाट रूफटॉप सोलर पर 17,000 की अतिरिक्त सहायता PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत के अलावा दी जाएगी। ठीक है, यानी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में आपको अधिकतम 78 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता 3 किलोवाट तक मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा 17,000 रुपये राजस्थान सरकार देगी 1.1 किलोवाट रूफटॉप सोलर पर। ठीक है, किस योजना के तहत? 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड ने 13 से 19 अक्टूबर 2025 को सहकार दीपोत्सव मेला का आयोजन किया जयपुर में और इसका जो उद्घाटन किया वो श्री गौतम कुमार दत्त, वो सहकारिता राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार में। इसका उद्देश्य आमजन को दीपावली पर गुणवत्तापूर्ण ग्रीन पटाखे और त्योहारी सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध कराना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण राजस्थान में कंज्यूमर केयर अभियान 2025 किस अवधि में चलाया जा रहा है? तो ये 13 से 19 अक्टूबर के बीच में पूरे राजस्थान में कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और माप तोल में अनियमितताओं पर रोक इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति इंक्यूबेशन हब पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के द्वारा उन्नति इंक्यूबेशन हब पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाना, यानी उनका अप स्किल करना। ठीक, सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया है? कोटपुतली जयपुर में। कोटपुतली जयपुर में सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण किया गया है। ठीक, किसके द्वारा? श्री संजय शर्मा जी के द्वारा, जो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री हैं और भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है कोटपुतली जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जयपुर में यह प्रदर्शनी लगाई गई थी, नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुख्य अतिथि थे श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। 13 अक्टूबर 2025 का इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ था। कहाँ पर? JECC सीतापुरा जयपुर में। उद्देश्य 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी व जन जागरण के लिए 6 दिवसीय प्रदर्शनी ये लगाई गई है। वर्ष 2027 तक पूर्ण क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। जो 3 नए जो आपराधिक कानून लागू करे गए हैं जुलाई 2024 से, उनकी इसमें सजा दिलाने की दर का लक्ष्य 90% रखा गया है। FIR के बाद न्याय की अधिकतम अवधि 3 वर्ष। ठीक, यानी 2027 के बाद में ये जब ये कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे, तब इनका लक्ष्य है कानूनों का कि अगर FIR हुई, मान लो 1 अप्रैल 2027 को FIR हुई, तो 31 मार्च 2030 तक न्याय मिल जाना चाहिए। ठीक, अधिकतम 3 वर्षों में। इसमें EFIR और 0 FIR का भी प्रावधान रखा गया है इन 3 नए कानूनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप RBPG दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अनंत चतुर्वेदी को कौन सा सम्मान किया गया? ठीक है, तो उनको दिया गया राजस्थान रत्न अवार्ड 2025। ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन के और जो डॉक्टर अनंत चतुर्वेदी है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये आप ध्यान रखिएगा। पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। राजस्थान फाउंडेशन, इसके चेयरमैन होते हैं मुख्यमंत्री। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों यानी एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ राजस्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य से उनका संबंध सुदृढ़ करना, राजस्थान और उसकी प्रवासी आबादी के बीच संबंध स्थापित, सशक्त और स्थायी बनाना, संस्कृति विरासत एवं पहचान का संरक्षण तथा प्रवासी राजस्थानियों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में चंबल राजस्थान केसरी दंगल का आयोजन किस दौरान किया गया? ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा सा कोटा दशहरा मेला होगा यहाँ पर, जो सही आंसर आपका होगा। कोटा में जो चंबल राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन कोटा दशहरा मेला के दौरान किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में वित्त विभाग के द्वारा राजस्व मंडल में किस बोर्ड के विलय हेतु सहमति प्रदान की गई? तो कर बोर्ड को राजस्व मंडल में विलय करने की सहमति प्रदान की गई वित्त विभाग के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य है राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निशाने हेतु संस्था है, यानी यह आपका राजस्व मंडल है और ये आपका क्या है? कर बोर्ड। दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, लेकिन इस कर बोर्ड को आप किस में मिला दिया? राजस्व मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा। लेन ड्राइविंग अभियान दुर्घटनाओं पर रोकथाम और जागरूकता के लिए किस हाईवे पर शुरू किया गया है?
तो जयपुर अजमेर हाईवे पर ये शुरू किया गया है, दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए लेन ड्राइव अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2025 में जयपुर स्थित सब शक्ति कमांड की ओर से आयोजित ऑनर रन किस थीम पर आधारित थी? ये सेना के शौर्य और बलिदान की परंपरा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री यादें माटी कला बोर्ड द्वारा किस नाम से पहला राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित होगा? तो माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा किसके द्वारा? श्री यादें माटी कला बोर्ड के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक जिले से 2 श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन होगा। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं 7 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे और ये कार्यक्रम दिसंबर माह में प्रस्तावित है। श्री यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री श्री यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री प्रहलाद राय टाक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत और रूस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो माजल फील्ड फायरिंग रेंज 2000 बीकानेर में भारत और रूस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया बीकानेर में, माजल फील्ड फायरिंग रेंज में। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंडेट स्ट्रोक पक्षियों की चहचहाट से गुंजायमान केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पेंडेंट स्टॉक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो केवलादी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक, और केवलादी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट में आप अपना फीडबैक दें। नया चैनल है, सपोर्ट करें। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है, वो भी, क्या कौन सी हम सीरीज़, क्या किस तरीके से हम मैं क्वेश्चंस की फ्रेमिंग को सुधार सकता हूँ, ऑप्शन को सुधार सकता हूँ या एक्सप्लेनेशन को सुधार सकता हूँ, आपका वेलकम है, ऑलवेज वेलकम है। आप ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दें। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।